आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, तो आप इस न्यूमेरिकल में पूछा कि एक संकीर्ण किरण पुंज P बिंदु पर संतृप्त होता है, किंतु 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण किरण पुंज P के मार्ग में रखा गया है, जिसे बिंदु P दर्पण से 20 सेंटीमीटर पीछे और इसके अक्ष पर जाता है। परावर्तन के बाद वह किरण पुंज कहाँ पर संतृप्त होगा, ये बताना आपको। तो देखिए, आपको किरण पुंज दे रखी है, यानी कि संकीर्ण यानी कि पैरेक्सियल रेज आपके पास जो बिंदु P पर संतृप्त होती है, यानी कि मिलती है। ठीक है, जैसे मान ले कहते हैं अपने पास ये किरण है जो बिंदु मतलब कुछ किरणें आ रही है तो इस प्रकार से बिंदु P पर मिल रही है। ठीक है ना, इस प्रकार से। ठीक, ये हो गया बिंदु P। अब क्या हो रहा है कि इसके बीच में आपके पास 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण रख देते हैं। कौन सा 25 सेंटीमीटर जिसकी फोकस दूरी है वो आपने अवतल दर्पण इसके बीच में रख दिया मार्ग में। तो ये आपके पास हो गया अवतल दर्पण इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से क्या हो गया आपके पास अवतल दर्पण। तो अब आपका जो ये कंडीशन हुई उसके बाद कह रहा है कि बिंदु P है दर्पण के 20 सेंटीमीटर पीछे, यानी कि यहाँ से कितना 20 सेंटीमीटर। तो अब आपको बताना इसका फोकस दे रखा 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि अब जो किरण पुंज है वो कहाँ पर मिलेगा। तो देखिए, जब ये कंडीशन होगी तो आपके पास जो ये मिरर है यानी कि रेज यहीं पे टकरा देंगी। तो यानी कि जो यहाँ पर बिंदु P पर जो किरणें आ रही थी आपके पास और मिल रही थी इस बिंदु पर, तो यानी कि अब मिरर के लिए क्या होगा, ये उन किरणों से बनने वाले इमेज इस मिरर के लिए वस्तु का काम करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट का काम करेंगे यानी कि कह सकते हैं अपन यहाँ पर जो U वैल्यू होगी, U का मतलब पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी यानी कि वस्तु की दूरी। ठीक है ना, तो U की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास यहाँ से प्लस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्योंकि दर्पण के इधर जाते हैं तो आपके पास धनात्मक दिशा होती है और इधर जाएंगे आपके पास तो ऋणात्मक दिशा होती है। ठीक है ना, तो U की वैल्यू होगी 20 सेंटीमीटर, यानी कि आपकी जो वस्तु है वो कैसी है, इमेजनरी यानी काल्पनिक है। ठीक है, तो अपने पास जो मिरर फॉर्मूला होता है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। ठीक है, तो इसको सोल्व करें तो V की वैल्यू आती है U माइनस F। तो यहाँ देखिए U की वैल्यू है आपके पास प्लस का 20 और अवतल दर्पण के लिए आपके पास जो फोकस होता है ऋणात्मक होता है, यानी कि माइनस का 25। ठीक है ना, फोकस कितना 25, तो ये हो गया 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा माइनस का 20 गुणा 25 बटे आपके पास हो गया 45 ठीक है, तो इससे 5 टाइम्स जाएगा और ये हो गया 4 टाइम्स, तो यानी कि 25 इंटू 4 100, तो B की वैल्यू आ गई माइनस का 100/9 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो आपके पास वस्तु है वो ऋणात्मक आ रही है, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो कह रहा है ऋणात्मक। इसका मतलब ये आपके जो प्रतिबिंब बनेगा वो कौन सा होगा, वास्तविक होगा, रियल होगा ना, क्योंकि जब ऋणात्मक आता है दर्पण के लिए तो ये कौन सा होता है, वास्तविक होता है आपके पास। और ये बन किधर है 100/9 यानी कि लगभग 11 सेंटीमीटर के आसपास। तो इसका मतलब यहाँ से टकराने के बाद आपके पास जो किरण है इधर मिलती है किसी एक बिंदु पर, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है ना, तो यानी कि जो इमेज बन रही है आपके पास वो यहाँ पर बनेगी कितनी दूरी पर, 100/9 दूरी पर। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।